हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो हमने इन्फेक्टियस डिजीज़ डिस्कस की हैं या अलग अलग जो इन्फेक्टियस डिजीज़ होती हैं उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको एक हेल्दी पर्सन कैसे उनसे बच सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी इन्फेक्टियस डिजीज़। तो इन्फेक्टियस डिजीज़ को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन दोनों को मेंटेन रखना चाहिए। अपनी साफ़ सफाई और आसपास की साफ़ सफाई इसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। मेजर्स फॉर फिजिकल हाइजीन इंक्लूड कीपिंग, अब ये पर्सनल हाइजीन के अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या आते हैं। तो बॉडी को क्लीन करना है, कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी जो आप पीते हैं वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए। जब हम खाना खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए जो खाने के लिए आप यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ पब्लिक हाइजीन के अंदर क्या आ जाता है कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट जो होता है, जो कूड़ा करकट हम फेंकते हैं, उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, वो ओपन एनवायरनमेंट में नहीं होना चाहिए। और जो एक्सक्रीटा होता है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर्स, जहाँ पर पीने का पानी इकट्ठा किया जाता है वहाँ पर उसकी समय समय पर साफ़ सफाई होनी चाहिए, उसकी डिसइंफेक्शन होनी चाहिए। जहाँ पर भी पानी इकट्ठा होता है, जैसे पूल्स होते हैं, सेसपूल्स होते हैं, टैंक्स हो गए। ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक कैटरिंग, तो ये पब्लिक हाइजीन और पर्सनल हाइजीन दोनों को मेंटेन रखेंगे तो हम इन्फेक्टियस डिजीज से बच सकते हैं। आगे देखिए, दीज मेजर्स आर particularly essential where the infectious agents are transmitted through water and food। तो ये पब्लिक और पर्सनल हाइजीन है, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर ऐसी डिजीज़ जिनके अंदर जो डिजीज़ कोजिंग ऑर्गेनिज्म है, जो पैथोजन है, वो वाटर या फूड से ट्रांसमिट हो रहा है। जैसे कि हमने पढ़ा है टाइफाइड के अंदर अमीबॉयसिस और एस्कैरियासिस, ये जो तीनों डिजीज़ हैं, इसके अंदर जो पैथोजन है वो कंटामिनेटेड वाटर और फूड के थ्रू स्प्रेड हो रहा है। अब बात करें हम एयरबोर्न डिजीज़ की, मतलब जिस केस में जो पैथोजन होता है वो एयर के थ्रू कॉन्टैक्ट में आता है, जैसे कि निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड। इसके अंदर क्या करते हैं, इनके अंदर ये जो अबोव मेजर्स हैं जो ऊपर बताए गए हैं, पर्सनल और पब्लिक हाइजीन, इनके अलावा क्या करना है, क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बिलोंगिंग्स शुड बी अवॉइडेड। तो क्लोज कॉन्टैक्ट हमें अवॉइड करना है। फॉर डिजीज सच एज मलेरिया एंड फ्लेरियासिस दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वैक्टर्स, तो ऐसे डिजीज जिनके अंदर किसी वैक्टर के थ्रू जो पैथोजन है वो ट्रांसमिट होता है, जैसे कि मलेरिया हो गया, फ्लेरियासिस होगा, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, तो ये सब क्या है, इनके लिए कोई ना कोई वैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस केस में क्या करते हैं हम, इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर इज़ टू टेक कंट्रोल और एलिमिनेट द वैक्टर एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस। तो हमें उस वैक्टर को मारना है या फिर उसको एलिमिनेट करना है, बाहर निकालना है, या उसको कंट्रोल करना है। इसके साथ साथ जहाँ पर उसके अंडे वगैरह होते हैं या जहाँ पर उसकी प्रोजेनी ग्रो करती है, ऐसे जगहों को भी हमें एलिमिनेट करना है, उसको भी साफ़ सफाई रखनी है वहाँ पे। दिस कैन बी अचीव्ड बाय अवॉइडिंग स्टेगनेशन ऑफ वाटर इन एंड अराउंड रेजिडेंशियल एरियाज़। तो ये सब कैसे हो सकता है कि भाई ऐसे जहाँ पर पानी खड़ा रहता है उसको हमें अवॉइड करना है, जहाँ पर आसपास लोग रहते हैं और वहाँ कोई पानी खड़ा हुआ है तो उसको साफ़ करना है। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स, जो वाटर कूलर होते हैं जिनके अंदर पानी डाला जाता है, उनके अंदर रेगुलर 2-3 दिन में एक बार उनके पानी को पूरा साफ़ करना चाहिए। यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट्स, मच्छरदानी का प्रयोग करें। इंट्रोड्यूसिंग फिशेज लाइक गामाबूशिया इन पोन्ड्स दैट फीड ऑन मॉस्किटो लार्वे, तो जो पूल्स होते हैं, जो तालाब होते हैं आसपास, उनके अंदर ऐसी मछलियों को डाला जाए जो कि ये जो मच्छर की जो लार्वा स्टेज होती है उसको खा जाते हैं, ताकि वो आगे उसका ग्रोथ ना करें। तो इसके अंदर आपका एक मछली होती है, उसको कहते हैं गामाबूशिया। स्प्रेडिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन डिचीज ड्रेनिंग एरियाज एंड स्वैम्प्स, तो इंसेक्टिसाइड्स को डालना है जहाँ पर कि ये होने के चांस है, जहाँ पर जैसे कि जहाँ पर पानी निकलता है ज़्यादा, जहाँ पर स्वैम्प्स हैं, तो ऐसे एरियाज के अंदर इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करना है। इसके साथ साथ इन एडिशन डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विद वायर मैश टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्किटो, तो जहाँ पर खिड़की दरवाजे हैं उसके ऊपर जालियाँ लगानी चाहिए ताकि मच्छर उसके अंदर ना घुस सकें। सच प्रिकॉशंस हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट स्पेशली इन लाइट ऑफ रिसेंट वाइड स्प्रेड ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ वेक्टर बोर्न एडीज मॉस्किटो डिजीज लाइक डेंगू एंड चिकनगुनिया इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ऐसी स्थिति में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ये बड़ी बड़ी डिजीज़ जैसे कि डेंगू और चिकनगुनिया स्पेशली एक वेक्टर के द्वारा फैल रही हैं जो कि एडीज मॉस्किटो है, तो इन सब का यूज़ करके हम इन्फेक्टियस डिजीज से बच सकते हैं। इसके साथ साथ हम इम्यूनिटी का भी यूज़ करके, इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन का यूज़ करके भी डिजीज से बच सकते हैं। उसी के बारे में थोड़ा सा हिंट दिया गया है इधर। द एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल साइंस हैव आर्म्ड अस टू इफेक्टिवली डील विद द मैनी इन्फेक्टियस डिजीज, तो बायोलॉजिकल साइंस का यूज़ करके भी हम बहुत सारी इन्फेक्टियस डिजीज से बच सकते हैं। The use of vaccines and immunization programs have enabled us to completely eradicate a deadly disease like smallpox।
तो स्मॉल पॉक्स जो डिजीज़ है जो लगभग बंद हो चुकी है, जो स्प्रेड नहीं होती अब, तो उसको हमने कम्प्लीटली भगा दिया है बाय यूजेज ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन का यूज करके। ए लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्टियस डिजीज लाइक पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया एंड टेटनस हैव बीन कंट्रोल्ड टू लार्ज एक्सटेंट बाय यूज ऑफ वैक्सीन्स। तो और भी बहुत सारी डिजीज़ है, जैसे कि पोलियो है, डिप्थीरिया है, निमोनिया है, टेटनस है, इन सब को भी वैक्सीन्स का यूज़ करके बहुत हद तक कंट्रोल किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी, जिसका कि आप पढ़ चुके हैं चैप्टर, एट वेरिंग डिग्री ऑफ अवेलेबल न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन्स। तो बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनका यूज़ करके अलग अलग प्रकार की वैक्सीन्स बनती हैं जो सेफ़ भी होती हैं। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी सबसे पहले, पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलियम को एक्सट्रैक्ट किया था। तो एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी एंड वेरियस अदर ड्रग्स हैव बीन अनेबल्ड अस टू इफेक्टिवली ट्रीट इन्फेक्टियस डिजीज। तो एंटीबायोटिक्स का यूज करके हम इन्फेक्टिस डिजीज़ को फैलने से बचा सकते हैं। याद रखना है, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया को ही किल कर सकती हैं, वो वायरस को किल नहीं कर सकती। इसीलिए किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन के अंदर एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। और ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज़ भी हमारे जीन्स तक को इफ़ेक्ट कर सकता है, वो टॉलरेंट हो जाते हैं। मान लीजिए कोई पैथोजन है, उसको कंटिन्यूस उसी एंटीबायोटिक्स का एक्सपोजर मिलेगा, तो वो धीरे धीरे उसके रेजिस्टेंट हो जाएगा, उस एंटीबायोटिक के लिए वो रेजिस्टेंस पैदा कर लेगा, आगे वो उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। तो ज़्यादा भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये तरीके हैं अलग अलग जो इन्फेक्टियस डिजीज़ को रोकने से को फैलने से बचा सकते हैं। एंटीबायोटिक्स होगी, वैक्सीन्स होगी, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स होंगे। इसके साथ साथ हमने पर्सनल हाइजीन, पब्लिक हाइजीन और वेक्टर जो डिजीज़ होती है उनको फैलने से रोकने के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं। तो ये इस टॉपिक में था। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्यूनिटी के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर हम आगे जा कर के आपकी एंटीबायोटिक जो एंटीबॉडीज़ हैं उसका स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। और ये काफ़ी बार आ चुका है, सेम डायग्राम आपको समझना है।